राधे राधे बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट पॉइंट B इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C एंड सेकंड पार्ट इज cos A cos C माइनस sin A sin C। तो हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा और हमारे पास इसमें जो है वो दो पार्ट्स दिए गए हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। और इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारा जो सबसे पहले तो हमारे पास एक ट्राइंगल दी गई है और उस ट्राइंगल का नाम है ABC, ओके। और आपका जो राइट एंगल है वो होगा आपके पास पॉइंट B पर और साथ में दिया गया है आपका tan A किसके इक्वल दिया गया है 1/√3, ठीक है। तो अब हम जो है वो अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें जो है वो अपनी साइज को फाइंड आउट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे हम tan A। यहाँ से जो है वो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करें। tan A हमारे पास दिया है √3, ठीक है, 1/√3। तो हमारे पास जो है वो tan किसके इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे जो है वो अपने जो पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम होगा ये हमारा राइट एंगल आ गया, बोला गया था कि पॉइंट P पे होगा, तो हमारा पॉइंट B और ट्राइंगल मतलब जो आपका ट्राइंगल था उसका नाम था ABC और राइट एंगल आ गया आपके पास पॉइंट B पर, ठीक है। तो हमारे पास दिया गया है यहाँ पे tan A 1/√3, ठीक है, ये हमारे पास दिया गया है, सॉरी आपको दिखा दिया, ठीक है, 1/√3। तो अब हमारा tan किसके इक्वल होता है, tan होता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होगा, तो परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास tan किसके बराबर आ गया, अगर हम लें तो tan A परपेंडिकुलर है हमारे पास BC और बेस आ गया हमारे पास AB, ठीक है। अगर हम इसको इक्वल करें तो BC अपॉन AB इक्वल टू 1/√3, ठीक है, ये हो गया। तो हमारे पास जो है वो आ गया हमारे BC की वैल्यू आ गई और साथ ही साथ जो है वो हमारे पास जो है AB की वैल्यू भी आ गई। तो क्या आ गई, BC इक्वल टू 1K, K इज अ पॉजिटिव नंबर, AB इक्वल टू √3K, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो टू साइड्स आ गई हैं, तो BC है 1K और AB है हमारे पास √3K, ठीक है, ये हमारे पास आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपनी जो है थर्ड साइड को जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो थर्ड साइड को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब AC हमारे पास नहीं दी गई है, यही तो हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हम AC को फाइंड आउट करने के लिए इसी को ऐसे लिख लेंगे AC। AB हमारे पास दी गई है √3K स्क्वायर, ठीक है, और BC हमारे पास दी गई है 1K स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3K स्क्वायर और प्लस K स्क्वायर या फिर 1, ठीक है, ये आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया, क्योंकि √ से जो है वो आपका √ कैंसिल हो जाता है और आपका 3 आंसर आ गया, ठीक है। तो इसके बाद जो है जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4K स्क्वायर आ जाएगा। तो AC स्क्वायर हमारे पास कितना आया, 4K स्क्वायर आया, ठीक है। तो अब हम AC इक्वल टू, ठीक है, ऐसे और 4K स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या होगा कि, ठीक है, के से जो है वो √ कैंसिल हो जाएगा और AC इक्वल टू 2K आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो AC मतलब कि थर्ड साइड आ गई है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे अपनी थर्ड साइड को भी, ठीक है। तो हम लिख दें 2K, ओके, हमारे पास थर्ड साइड भी आ गई है और ठीक है। अब हम जो है वो जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया था, अब हम उसको मतलब कि सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, sin A की वैल्यू चाहिए होगी, cos C की वैल्यू भी चाहिए होगी, cos A की वैल्यू भी चाहिए होगी, साथ ही साथ आपके पास sin C की वैल्यू भी चाहिए होगी, ठीक है। तो हम अब इनको पहले फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम sin A की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं sin A, मतलब कि A पॉइंट पे जो है वो आपका एंगल है, ठीक है। तो sin किसके इक्वल होता है, P अपॉन H, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है आपके पास BC और हाइपोटेन्यूज है आपके पास AC। BC की वैल्यू है हमारे पास 1K और अपॉन AC की वैल्यू आ गई 2K, K से K कैंसिल हो जाएगा और 1/2 जो है वो आपकी sin A की वैल्यू आ जाएगी। अब है आपके पास नेक्स्ट cos C, ठीक है, cos C को हमने फाइंड आउट करना है अब। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि हमारा जो एंगल है, ठीक है, वो कहाँ पे है, वो आपके C पॉइंट पे है। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो C हम इस पॉइंट पे लेंगे, तो C यहाँ पे क्या आ गया, आपका B पॉइंट आ गया और आपका ये A बन गया, ठीक है। BC हमारे पास दी गई थी 1K, AB हमारे पास दी गई थी √3K और AC हमारे पास दी गई थी 2K, ठीक है। तो आपका cos C किसके इक्वल होता है, cos होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है आपके पास, बेस है आपके पास BC और हाइपोटेन्यूज है आपके पास AC, ठीक है। तो AC लिख देंगे। अब ये क्या आया हमारे पास, BC है हमारे पास 1K और AC है हमारे पास 2K, ठीक है, K से K कैंसिल और आपका आ गया 1/2, ठीक है। आपके पास cos A की वैल्यू भी आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम cos A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, cos A। अब cos A के लिए हमारा जो है वो पहले वाला डायग्राम ही चल पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि A जो है A के ऊपर ही हमारा एंगल है, ठीक है। तो इसके ऊपर ही है, तो AC cos किसके बराबर होगा, हमारा cos होगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या आ जाएगा हमारे पास, बेस था हमारे पास इस डायग्राम में AB और हाइपोटेन्यूज आ जाएगा AC, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, AB अपॉन AC लिख लेंगे। AB है हमारे पास √3K अपॉन हाइपोटेन्यूज आ जाएगा आपके पास 2K, K के साथ K कैंसिल और आपके cos A की वैल्यू आ गई √3/2, ठीक है। अब आपके पास ये वैल्यू भी आ गई। अब आपके पास A की वैल्यू रही जो हमने फाइंड आउट करनी है, वो आ गई आपके sin C की वैल्यू, ओके।
और साइन सी के लिए हमारा ये वाला डायग्राम चल पड़ेगा, ठीक है। साइन सी, तो साइन हमारे किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है हमारे पास यहाँ पे ए बी और हाइपोटेन्यूज आ गया आपके पास ए सी। ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास √3 के और ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 के साथ के कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा √3/2। ये जो है ये आपके पास साइन ए कॉस ए और साइन सी की जो है वो वैल्यू आ गई है। अब हम इसके आगे जो है वो अपना जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो आगे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास था क्वेश्चन में कि साइन ए आफ्टर दैट कॉस सी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। साइन ए की वैल्यू हमारे पास आई थी 1/2 और कॉस सी की वैल्यू आई थी 1/2। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है, और ऊपर 1। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आई 1/4। वैसे ही हमारे पास दूसरा जो था वो था कॉस ए और साइन सी। अब इन दोनों की वैल्यूज को भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो इन दोनों की वैल्यूज जो है वो ये रही √3/2, ठीक है। जब हमने इनको सॉल्व किया तो हमारा आंसर जो है वो 3/4 आ गया, ओके, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम जो है वो इनकी वैल्यूज को है वो अपने फर्स्ट पार्ट में जो है वहां पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं फिर से पार्ट का नाम लिखूं तो वो था साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। जब हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया तो वो हमारे पास 1/4 आई, तो हम इसको 1/4 लिखेंगे। कॉस ए साइन सी की वैल्यू आ गई आपके पास 3/4, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा एलसीएम जो है वो 4 आ जाएगा, 1 + 3 आ जाएगा और ये 4/4 और 1, ये हमारा जो है वो फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर आ गया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको कहीं भी क्वेरी लग रही होगी या समझ में ना आ रहा होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब हम इसी के साथ जो है वो अपना सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। अब हम इसमें जो है वो अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कॉस ए है कॉस सी है। अब हमने कॉस ए और कॉस सी की वैल्यूज को भी फाइंड आउट कर लिया है ना, तो हम यहाँ पे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस ए कॉस सी। अब हमारे पास कॉस ए की वैल्यू थी, यहाँ से देख लेते हैं हम, कॉस ए की वैल्यू हमारे पास √3/2 और कॉस सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई थी। अब इसका आ गया √3/4, ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। कॉस ए कॉस सी की वैल्यू हमारे पास आ गई √3/4। उसी तरह अब हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो दूसरी की वैल्यू साइन ए और साइन सी, इसकी क्या आ जाएगी वैल्यू, देखो साइन ए की है हमारे पास, जब हमने इसको फाइंड आउट किया था 1/2 और साइन सी की थी √3/2, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा फिर से हमारा √3/4, ठीक है। अब हम इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलो, ठीक है, अब इसमें करते हैं हम पुट, यहाँ पे देती हूँ मैं फिर से कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ओके, ठीक है। कॉस ए और कॉस सी की वैल्यू हमारे पास आई थी √3/4 और साइन ए साइन सी की वैल्यू आई थी √3/4, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएंगे, ये पॉजिटिव का है ये नेगेटिव का है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा हमारा 0, ठीक है। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हुआ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब। थैंक यू।